कल विवाह होता है माता पार्वती का शिव जी के साथ, तो उनका गठबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। आप कोई भी शिवरात्रि की पूजा कीजिए तो पूजन के समय भगवान भोलेनाथ का और माता पार्वती का गठबंधन जरूर करें, क्योंकि गठबंधन के बिना जो पूजा है आपकी अधूरी मानी जाएगी। शिव पार्वती की महाशिवरात्रि की पूजा के लिए है ये। तो पूजन में क्या क्या होना चाहिए? जलाभिषेक करने के लिए जल, दूध, और भगवान शिव का जलाभिषेक करते समय एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है सफ़ेद चंदन। अगर आप पीला चंदन भी इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, पीला चंदन लेकिन त्रिपुंड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जलाभिषेक करने के लिए, अभिषेक करने के लिए सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल होता है। तो ये ज़रूर रखें। और माता पार्वती का जो है सुहाग देने के लिए सिंदूर भी रखें पूजा में, चाहे कुंवारी हो चाहे सुहागन हो। इसके अलावा सफ़ेद फूल ज़रूर शामिल करें शिव पूजा के लिए, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद फूल पसंद है। तो कोई भी सफ़ेद फूल आपको मिल जाए, आप सफ़ेद फूल ज़रूर चढ़ाएं। इसके अलावा ये मदार का फूल जो होता है, जो बैंगनी कलर का हल्का सा दिखाई देता है, ये ज़रूर रखें। ये माता पार्वती शिव जी को बहुत प्रिय होता है और ये बहुत शुभ माना जाता है शिव की पूजा में चढ़ाने के लिए। और एक सफ़ेद कलर का जो फूल आता है, जिसे आंकड़े का फूल कहते हैं, अगर वो मिल जाता है तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप मदार के फूल चढ़ाएँ। इसके साथ ही शिवरात्रि की पूजा में गन्ना चढ़ाया जाता है, गन्ने के गट्टे चढ़ाए जाते हैं। ये आप लीजिए, ये बाज़ार में जब आप शिवरात्रि की पूजन का सामान लेते होंगे उसमें साथ में आपको मिलेगा। साथ में गेहूं की बाली चढ़ाई जाती है, तो ये भी लें। इसके अलावा बेल चढ़ाए जाते हैं भोग में भगवान जी को, बेल पत्री जो सबसे ज़रूरी होती है शिव की कोई भी पूजा हो। और इसके साथ साथ शिवरात्रि में भगवान जी को भांग चढ़ती है। भांग ऐसी होती है, ताज़ी पत्तियों की तोड़ के आप लाएं या बाज़ार से ले भी लें, तो ऐसी होती है, ये चढ़ाएं ज़रूर। और पूजा में धूप बत्ती, घी का दीपक जलाएं। जो अभी मैंने बना के नहीं रखा है दीपक, कल पूजा के समय ही बनाएंगे। तो दीपक आप कई तरीके से बना सकते हैं। आप मिट्टी का दिया अगर बनाते हैं अपने हाथों से, स्वच्छ मिट्टी लेके, तो बहुत ज़्यादा शुभ होती है। लेकिन अगर आप नहीं बना सकते तो आप आटे का भी दीपक बना सकते हैं, और या फिर बाज़ार में मिलने वाला मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं। और एक ख़ास चीज़, क्योंकि शिव पार्वती पूजा होगी कल महाशिवरात्रि पर, तो माता गौरी जी की भी पूजा होगी, तो कोशिश करिएगा चौमुखी दिया दीपक बनाए, यानी जिस दीपक के 4 मुख होते हैं, यानी 4 सिरे होते हैं, वो वाला दीपक आप जलाएं। चारों दिशाओं में बातियों को, 2-2 बातियां चारों दिशाओं में रखते हुए आप चौमुखी दीपक ज़रूर जलाएं जब गठबंधन आप करें माता पार्वती का भोलेनाथ भगवान के जी के साथ। तो ये है पूजन की सामग्री। और भोग में आप गुड़ ज़रूर रखें। मिठाई आप चाहे जो भी रखें, अच्छी अच्छी महंगी महंगी जो मिठाई रखें, लेकिन आप गुड़ का भोग भगवान को ज़रूर लगाएं। साथ ही सूखे मेवे का भोग भी आप रख सकते हैं, बताशे का भोग रख सकते हैं, जो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहें। अक्षत ज़रूर रखें, भगवान को जलाभिषेक करते समय अक्षत भी लगाएं। तो ये भगवान महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करने के लिए ये पूजा सामग्री ज़रूरी होती है। इसके अलावा जब हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, तो श्रृंगार करते समय माता जी का पूरा सुहाग का जितना भी सामान होता है, चूड़ी, बिंदी, वस्त्र, सिंदूर, जितना भी उनका सुहाग का सामान होता है, 16 श्रृंगार भी ला के चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार की अगर बात करें तो उनको सफ़ेद वस्त्र चढ़ाया जाता है। सफ़ेद वस्त्र के साथ उनको सफ़ेद कलर का रंग का जनेऊ चढ़ाया जाता है। तो ये ज़रूर चढ़ाएं भगवान भोलेनाथ की जब आप पूजा करेंगे। और हाँ, जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो किसी न किसी मंदिर में ज़रूर जाएंगे। और अगर आप नहीं जा सकते और आप अपने घर में ही पूजा करना चाहते हैं, तो घर में अगर आपके पास छोटी सी, यानी अंगूठे के आकार की कोई शिवलिंग है, तो आप पूजन कर सकते हैं। नहीं है तो आप मिट्टी की भी छोटी सी शिवलिंग बना करके पूजन कर सकते हैं। पूरा शिव परिवार भी आप बना सकते हैं मिट्टी की। या फिर आपके पास अगर किसी धातु की मूर्तियाँ हैं तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप, अब ये सवाल होगा कि अगर आप किसी शिवलिंग की पूजा करने नहीं चाहते और घर में ही आपके पास जोड़े में भगवान गौरी शंकर हैं, तो आप उनका गठबंधन कैसे करेंगे? तो आप उनका गठबंधन ऐसे कर सकते हैं, आपने देख रखा होगा, दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे देखिए मूर्तियों में भी गठबंधन किया है। ये धागा है जो भगवान शिव माता पार्वती को मैंने 7 बार फेरी से बांधा हुआ है। तो ये मैंने ऐसे मूर्तियों में भी गठबंधन कर रखा। आप ऐसे भी गठबंधन कर सकते हैं, इससे आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ओम नमः शिवाय।